गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? बढ़िया। लेसन पढ़ा ना जितना पिछला पढ़ाया था? ऑलमोस्ट हमने 3 पेजेस जो थे वो रीड किए। फर्स्ट लेसन बुक है हनी ड्यू, लेसन नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ऑथर को एक लेटर मिलता है सीक्रेट ड्रॉअर में से किसी का, तो वो उसको पढ़ता है। तो सेकंड वीडियो में हमने देखा कि कैसे वो जो है लेटर पढ़ता है, लेटर में कैसे एक अजीब सी बात थी कि लड़ाई के बीच में दोनों अपोजिट आर्मी जो थी वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं और इवनिंग क्रिसमस जो है एक दूसरे को विश करते हैं। ठीक है, तो अब जो फ्रिड्स ऑफिसर था, मतलब कि जर्मन ऑफिसर था, वो अपना इंट्रो देता है। तो वो जो है कहता है कि मेरा नाम जो है हैंस वॉल्फ है और वो एक म्यूजिशियन था, मतलब ऑर्केस्ट्रा में जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो था सेलो जो था वो बजाता था। यहाँ तक हुआ था। अब पेज नंबर 12 बुक हनी ड्यू और लेसन नेम इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। तो देखो, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। तो मैं भी कहता हूँ मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकफर्सन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और कहते तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो कहते मैं स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट मतलब प्लेस का नेम है, सिटी का नेम है। तो इंग्लैंड का जो वेस्ट साइड है वहाँ पर डॉर्सेट सिटी है, वहाँ पर मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। तो कहते अच्छा डॉर्सेट से हो? वो हंसा। आई नो दिस प्लेस, कहते मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, कहते मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम स्टेशन सॉरी वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। तो कहते जितना हमारे पास रम, थोड़ी रम मतलब कि ड्रिंक्स वगैरह जो हमारे पास शराब वगैरह पड़ी थी, हम रम थी, हमने शेयर की। और उसका बड़ा ही अच्छा सॉसेज था, मतलब कि बड़ा ही अच्छा वो जो स्पाइसी मीट था वो बड़ा ही टेस्टी था। एंड वी टॉक्ड, हमने काफ़ी बातें की। कौनी? हाउ वी टॉक्ड, कहते कि कितनी बातें की, कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। तो जर्मन था, तो जर्मनी में जो है जर्मन लैंग्वेज चलती है, ठीक है। तो कहते वो लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था वो मेरे साथ। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नो नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। ये क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है ना, आंसर यही होगा उसका। तो कहते कि वो, जबकि मेरी बातों में उसने बताया कि वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं। डॉर्सेट क्या, वो तो इंग्लैंड ही नहीं कभी गया, लेकिन फिर भी जो है इंग्लैंड नहीं गया, डॉर्सेट कभी नहीं गया, तो फिर भी बड़ी अच्छी इंग्लिश जो था वो बोल रहा था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो कहते जितने भी वो इंग्लिश बोल रहा था उसने बताया कि वो सब कुछ जो है उसने कहाँ से सीखा, स्कूल में और इंग्लिश की बुक्स पढ़कर। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो कहते उसने बताया कि मेरा जो इंग्लिश राइटर है फेवरेट, तो वो जो है थॉमस हार्डी है, और उसने जो बुक लिखी थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बुक का नेम है, वो कहते सबसे ज़्यादा फेवरेट है उसकी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रिलॉक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो सारी जो है अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जगहों के नाम है। तो कहते हैं हमने फिर नो मैन्स लैंड पर बैठकर जो है बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग जगह के ऊपर जो है हमने ढेर सारी बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago। तो कहते उसकी एक वाइफ है, उसका एक बेटा है, और बेटा तो अभी 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। तो कहते जैसे ही फिर मैं जो है अपने आसपास उससे बातें करते हुए देख रहा था, तो मैंने देखा कि चारों तरफ जो है कई सारे वो थे कि हडल्स ऑफ
के झुंड बने हुए थे चारों के चारों तरफ, ग्रे और खाकी, खाकी और ग्रे, मतलब कि जर्मन आर्मी के सोल्जर्स और साथ में ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड की जगह पर चारों तरफ ऐसा ही सीन था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड वट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। तो कहते तुमने जो कॉनी क्रिसमस का केक मुझे भेजा था ना, उसमें से जो बचा हुआ था हम दोनों ने वही शेयर किया। ही थॉट द मर्जीपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। तो मर्जीपैन भी जो है केक ही बोल सकते हैं हम उसको। तो कहते कि फिर उसने यही सोचा, उसने यही बताया कि आज तक मर्जीपैन जो है वो जितना भी उसने खाया है उसमें से जो है सब आज तक जितने भी मैंने खाए हैं चीज़ें, सबसे ज़्यादा टेस्टी उसको मर्जीपैन ही लगा। आई एग्रीड, मैं भी यही मानता था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। कैसे हम दोनों जो है, हमारी जो लाइक्स थे, हम लोगों की चीज़ें जो पसंद थी हम दोनों को, वो ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन वो मेरा दुश्मन था, मेरा एनिमी था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। तो कॉनी ऐसी क्रिसमस पार्टी तो आज मेरी लाइफ में कभी भी नहीं थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट द फुटबॉल। तो कहते कि पता नहीं कौन हम में से कोई ही जो है फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो माइंस लैंड। तो जितने भी कहते ग्रे कोट्स वाले थे, मतलब जितने भी वो जो हमारे थे जर्मन सोल्जर्स थे, वो सारे के सारे जो है अपना गोल पोस्ट बनाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। फुटबॉल में गोल कीपर होते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं कि वो सारे के सारे गेम्स ही जो है वो अपनी लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं कि अब हम जो है गोल करेंगे। और कहते हैं कि धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि वहाँ पर अब जो है नो मैंस लैंड पर जो है क्या हुआ, टॉमी और फ्रिड्स, मतलब कि इंग्लिश आर्मी और जर्मन आर्मी के बीच में फुटबॉल खेलने लगे। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हम देख रहे थे और हम जो है वो मज़ा ले रहे थे, मतलब उत्साह बढ़ा रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। ताली बजा रहे थे, अपने हैंड्स बजा रहे थे, पैरों को स्टैम्प कर रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे टक टक पैर बजा रहे थे कि ताकि इतनी ठंड में हम जो है अपने आप को गर्म रख सकें। There was a moment when I noticed out breaths mingling in the air between us. तो कहते एक बीच में एक ऐसा मैंने बात नोटिस की कि जो है हमारी मिंगलिंग मतलब मिक्स होना आपस में, हमारी जो हवा थी, हमारी जो सांसें थी एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही थी, हमारी एयर एक्सचेंज हो रही थी। अब हवा तो कोई नहीं रोक सकता ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ही सॉ इट टू, उसने भी यही देखा। एंड स्माइल्ड, वो हंसा। जिम मैकफर्सन, तो कहता है जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद बोलता है, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। कहते मैं यही सोचता हूँ कि एक यही तरीका है कि कैसे हम अपनी लड़ाई जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, कहते एक फुटबॉल मैच खेलकर। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कहते कोई भी जो है फुटबॉल मैच में नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन एंड आर ऑर्फेंड, ऑर्फेंड मतलब अनाथ। तो कहते कोई बच्चा, जब लड़ाई ही नहीं होगी, फुटबॉल मैच है, मैच में तो कोई मरेगा ही नहीं, तो कहते कोई बच्चा जो है वो अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकम विडोज़, कोई भी लेडी, कोई भी पत्नी, विडो मतलब विधवा नहीं होगी। तो बहुत बड़ी बात कही है इसने यहाँ पर। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड मी। तो जर्मन्स जो हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, इंग्लैंड भी क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिटिशर्स भी, लेकिन जर्मन्स जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। तो अब यहाँ पर कहते फिर मैंने कहा कि मैं इनकी फुटबॉल की जगह पर क्रिकेट प्रेफर करूँगा खेलना। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो कहते हम फिर ब्रिटिश आर्मी जो है वो पक्का जीतेगी, जैसे वो इनकी उनको तो ज़्यादा अच्छे से क्रिकेट आता है। वी लाफ्ड अ लॉट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। तो हम हंसते गए इकट्ठे और मैच देखते गए। सैड टू से कॉनी, फ्रिड्स वन 2 goals to 1। तो कहते ये दुख
था कि फ्रिट्स जो हैं, जर्मन सोल्जर्स जो हैं वो जीत जाते हैं। 2 गोल उनके थे और 1 गोल हमारा था। बट as Hanswolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो फिर कहते कि उसने सीधा बोला हैंसवॉल्फ ने भी बड़ा यानी कि ईमानदारी से कि हमारा गोल जो था वो तुम लोगों के गोल से ज़्यादा बड़ा था, तो ये गेम जो थी वो बराबर नहीं थी, तो हमारा जीतना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। द टाइम केम, कहते वो टाइम आता है, एंड ऑल टू सून, और बड़ी जल्दी आया। When the game was finished, और जब गेम ख़त्म होगी, the scamps and the rum and the sausage had long since run out. तो स्नैप्स, रम और सॉसेज सब कुछ जो था वो ख़त्म हो चुका था। And we knew it was all over, और हम जानते थे कि सब कुछ ख़त्म है। I wished Hans well and told him, तो मैंने उसके लिए विश किया, उसको शुभकामना दी और कहा I hoped him would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. तो मैंने यही उसको बोला कि मैं आशा करता हूँ कि ये तुम जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलो, ये लड़ाई जो है जल्दी ही ख़त्म हो और हम सब जो है अपने घर वापस जल्दी जा सकें। I think that is what every soldier wants. कहते मैं तो यही सोचता था ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड के जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, यही चाहते थे कि लड़ाई जल्दी ख़त्म हो। हैंसवॉल्फ सेड, हैंसवॉल्फ ने यही कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, कहते हैं जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नोर यू। तो कहते हैं अब इस घड़ी को, इस दिन को ना ही तुम भूल पाओगे ना ही मैं भूल पाऊँगा। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, तो उसने मुझे सैल्यूट किया और अनविलिंगली, कि बिना चाहते हुए भी वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। ऐसा मैं सोच रहा था कि उसका दिल नहीं कर रहा था। He turned to wave just once and then became one of the hundreds grey-coated men drifting back towards their trenches. तो फिर धीरे धीरे वो जो है अपना हाथ हिलाता हुआ एक वहीं के गया, तो एक बार पीछे मुड़कर उसने मुझे हाथ हिलाया, मतलब वेव किया, मतलब बाय की, और फिर जो 100 नंबर में जो थे ग्रे कोट के सोल्जर्स थे उनमें से एक वो भी बन गया और फिर धीरे धीरे वो अपने ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। कैरोल होता है कि जैसे हम अपने गाने वगैरह गाते हैं ना, तो बड़े ही मज़े से जो है एक सुर में जो है खुशी वाले गीत जो है वो गाते हैं, तो ऐसे ही उसको कैरोल बोलते हैं। तो कहते हैं हम अपने ट्रेंचेस में रात को सुन सकते थे कि बड़े ही सुंदर तरीके से वो जो है बड़े ही खुशी से जो है वो गाने गा रहे थे। इट वॉज स्टाइल नेच्ड साइलेंट नाइट, तो उस गाने का नाम है ये, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ सॉन्ग नेम, जैसे हम अपने हमारे हिंदी में गाने होते हैं ना, तो ऐसे उनका कोई अपना गाना था। आवर वॉइस गेव देम अ राउजिंग चॉरस ऑफ वाइट शेफर्ड वॉच्ड, तो ये भी सॉन्ग है। तो कहते हैं हमारे लड़कों ने भी बड़ी ऊंची आवाज़ में जो है कॉरस मतलब मिल के गाना शुरू किया। वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। फिर थोड़ी देर तक हम जो है अपने गाने ऐसे ही, जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो ऐसे ही वो दोनों के दोनों जो है वो एक्सचेंज करते गए, एक के बाद दूसरा गाना गाते गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो ये कहते कि ऐसा टाइम था